तो यार एक बहुत ही कमाल का एनिमे ब्लीच ने अपना कमबैक किया है 2024 में अपनी 1000 ईयर ब्लड वॉक के साथ। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लीच एनिमे के 10 सबसे ज़्यादा डेंजरस और डेवास्टेटिंग अटैक्स के बारे में, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। नंबर 10 पर है करंट स्क्वाड 5 कैप्टन शिंजी हिराकोगी बांकाई साकाशिमा योकोशिमा हापोफुजागारी। मोस्ट एंटिसिपेटेड बांका में से एक जगह बांका रिलीज होती है तो शिंजी एक गोल्डन फ्लावर में इनकेस हो जाता है और पिंक मिस्ट पूरे एरिया को सराउंड कर देती है। और ये मिस्ट एनिमी और एलाइज के बीच का डिफरेंस को खत्म कर देती है, क्योंकि एनिमी को ये नहीं पता होता है कि जिसे वो अटैक कर रहा है वो उसका एनिमी है या एलाई। और ये मिस्ट शिंजी के एलाइज पे भी इफेक्ट करती है। सेरिताई के अंदर शिंजी अपनी बांकाई को यूज करने के लिए अलाउड नहीं है, क्योंकि इस बांकाई के पास पावर है 13 कोर गार्ड स्क्वाड्स को वाइप आउट करने की। और फिलहाल शिंजी की बांकाई और उसका मेन अटैक दोनों ही सेम नाम शेयर करते हैं। नंबर 9 पर है फोर्थ एस्पाडा उल्क्वियोरा की एक बेहद खतरनाक टेक्निक लांजा डेल रेलम्पागो। और ये टेक्निक उल्क्वियोरा ने अपनी सेकंड रिजरेक्शन में यूज की थी। ये एक जैवलिन जैसा एक वेपन है जो उल्क्वियोरा की स्पिरिचुअल पावर से बना है और ये उसका स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है। वो इसे मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकता है बिना किसी फटीग के साइंस के। ये टेक्निक प्रोन अटैक और एक मीली वेपन दोनों तरीके से यूज की जा सकती है। फियर एक मैसिव एक्सप्लोजन प्रोड्यूस करता है जो पूरे लास्ट नॉचेस को चुटकियों में वेपराइज कर सकता है। और एक मीली वेपन की तरह उसे यूज किए जाने पर पावर है दूसरे मटेरियल को छूते ही डिसइंटीग्रेट करने की। और इसने आसानी से वास्तु लॉर्ड इचिगो के एक हॉर्न को काट दिया था। नंबर 8 पर है लिल बारो का ट्रॉम्पीट अटैक। लिल अपनी एक्स एक्सिस के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और उसे अपनी कुंशी पावर्स के साथ यूज करने पर लिल इकलौता स्टर्न रिडर है जो 2 क्विंसी यूज कर सकता है। और जब लिल अपनी सेकंड क्विंसी वोल्फ स्टैंडिक को यूज करता है तो वो एक सेलेस्टियल आउल लाइक बीइंग बन जाता है और इस फॉर्म में वो यूज कर सकता है ट्रॉम्पीट अटैक। लिल अपनी सराउंडिंग से ऋषि इकट्ठा करके एक बड़ा सा ट्रम्पेट शेप अपेंडेज बनाता है और उस ट्रम्पेट से फायर करता है बड़े पियर्सिंग शॉट। इसका सिंगल शॉट एक शहर के पार्ट को इंस्टेंटली इरेज कर सकता है। नंबर 7 पर है रुकिया कुचेकी की खूबसूरत बांकाई हाक्का नोतोगामे। सोल किंग के पैलेस में ट्रेन करने के बाद रुकिया ने फाइनली बांकाई अचीव कर लिया है और उसकी बांकाई जितनी खूबसूरत है उतनी ही डेडली भी है। फिलहाल रुकिया की बांकाई और उसका मीन अटैक दोनों एक ही नाम शेयर करते हैं, हाक्का नोतोगामे। और ये मीन अटैक तभी शुरू हो जाता है जब रुकिया अपनी बांकाई रिलीज करती है और रुकिया के आसपास के एरिया का टेम्परेचर गिरने लगता है जब तक वो एब्सोल्यूट 0 नहीं पहुंच जाता। हाक्का नोतोगामे एक कोल्ड मिस्ट का टावर प्रोड्यूस करता है रुकिया के अराउंड और जब रुकिया अपना ब्लेड एनिमी की तरफ पॉइंट करती है तो एक मैसिव वेव एनिमी को हिट करती है और एनिमी के साथ साथ रास्ते में आने वाली हर चीज़ को फ्रीज कर देती है और देखते ही देखते एनिमी की बॉडी शैटर हो जाती है। ये टेक्निक इतनी खतरनाक है कि अगर रुकिया थोड़ी भी केयरलेस हुई तो एनिमी के साथ साथ वो अपनी बॉडी भी शैटर कर सकती है। नंबर 6 पर है इचिगो की गॉड लाइक टेक्निक युगेत्सु। ये एक ऐसी टेक्निक है जो तभी यूज की जा सकती है जब फाइनल गेत्सुगो तेंशो फॉर्म अटेन कर लिया गया हो। जब ये फॉर्म एक्टिव होता है तब इचिगो के बाल रैपिड होके ब्लैक हो जाते हैं और फ्लेम लाइक मार्किंग उसके चेस्ट और लेफ्ट हैंड पर आ जाती है। जब इचिगो म्यूगेत्सु को यूज करता है तो स्पिरिचुअल एनर्जी का एक ब्लैक प्लेट उसके राइट हैंड पर फॉर्म हो जाता है। ये अटैक एक सिंगल स्विंग को कंसिस्ट करता है, लेकिन वो एक स्विंग ही सब कुछ खत्म करने की ताकत रखता है। म्यूगेत्सु अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को कट कर सकता है, लेकिन इस गॉडली पावर का प्राइस अपनी सोल रिपेयर पावर को देना है। नंबर 5 पर है यवाश की गॉडली टेक्निक ऑज़वालन। ये टेक्निक एक यूनिक टेक्निक है जो सिर्फ यवाश ही यूज कर सकता है और ये सिर्फ क्विंशीज को अफेक्ट करती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर एक क्विंशी यवाश के सोल का एक स्मॉल पीस पोजेस करता है और यवाश ऑज़वालन का यूज करके अपनी सोल के फ्रैगमेंट्स को फोर्सफुली वापस ले सकता है। वैसे देखा जाए तो ऑज़वालन टेक्निकली एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक है। कुछ टर्मिनेटर्स केपेबल हैं ऑज़वालन को सर्वाइव करने में, लेकिन ऐसे भी टाइम आए हैं जब यवाश के रॉयल गार्ड्स के मेंबर्स भी इससे मारे गए हैं। अगर ये वॉच चाहे तो ऑज़वालन को यूज करके हर एक क्विंशी की एग्जिस्टेंस को वाइप आउट कर सकता है। नंबर 4 पर है ब्लीच का एक बहुत ही ओवरपावर्ड कैरेक्टर ग्रैमी की एबिलिटी द विजनरी। और ये टेक्निक किसी भी तरीके के वेपन या फिर अटैक को प्रोड्यूस करने की ताकत रखता है, क्योंकि ये टेक्निक इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकती है। ये टेक्निक यूजर की बॉडी को हार्ड कर सकती है ताकि वो अटैक्स को विथस्टैंड कर सके, दूसरों की बॉडी की कंपोजिशन को भी अल्टर कर सकती है। इस टेक्निक की वजह से ज़ाराकी जैसे अपोनेंट को भी थोड़ी सी ट्रबल हुई थी। द विजनरी लिटरली एक मीटियोर को थिन एयर से प्रोड्यूस कर सकती है। वैसे तो उस मीटियोर को ज़ाराकी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन अगर वो लैंड करता तो रिजल्टिंग एक्सप्लोजन से पूरा सेरेताई डिस्ट्रॉय हो सकता था।
नंबर 3 पर है आइजन की गॉडली टेक्निक फ्रैगोर। आइजन ने जब होल्योकू से फ्यूज किया था तो उसने होलो की पावर्स और इमॉर्टैलिटी भी गेन करी थी। आइजन की फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन ने उसे एक विंग मॉन्स्टर बना दिया था और उसके विंग के एंड पर एक माउथ लाइक अपेंडेज अपीयर हो गए थे। ये माउथ एक ब्लूइश पर्पल एनर्जी स्फीयर बनाते हैं और एनिमी की तरफ फायर करते हैं। ये अटैक एक न्यूक्लियर वेपन की जितना पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव है। वैसे तो एनिमे में इस अटैक को नाम नहीं दिया था, लेकिन इस अटैक का ऑफिशियल नाम है फ्रैगोर। ये अटैक इतना मैसिव एक्सप्लोजन क्रिएट करता है कि इसकी शॉक वेव मीलों दूर तक महसूस की जा सकती है और इसके पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट के आसपास की हर चीज़ तुरंत वेपोराइज हो जाती है। जब आइजन ने इस अटैक को यूज़ किया था तो इचिगो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में था, लेकिन फिर भी फ्रैगोर ने उसके आर्म को हेविली जला दिया था। नंबर 2 पर है सेकंड नंबर स्पाडा बारागन का अटैक रेस्पिरा। रेस्पिरा एक ऐसा अटैक है जो सिर्फ बारागन ही यूज़ कर सकता है और उसे तभी यूज़ कर सकता है जब वो अपने रिलीज फॉर्म में हो। रेस्पिरा एक पर्पल ब्लैक स्मोक फॉर्म करता है जो बारागन की बॉडी से निकलता है। रेस्पिरा जिस भी चीज़ को छूता है वो तुरंत डिके करने लगती है और तब तक करती है जब तक उसका कुछ भी ना बचे। ये अटैक कैप्टन सोइफेंग को मार चुका होता अगर उसने सही टाइम पर अपना हाथ को एम्पुटेट नहीं किया होता। रेस्पिरा कीरो स्पेल्स को भी डिसॉल्व कर सकता है। बारागन ये भी कंट्रोल कर सकता है कि रेस्पिरा कितनी तेज़ी से मूव करता है। रेस्पिरा एक ऐसा अटैक है जो किसी को भी मार सकता है। नंबर 1 पर है कैप्टन कमांडर यामामोतो की टेक्निक सांका नो ताची हिगाशी क्योकुजित्सुजिन। इस ब्लड वॉर आर्क ने हमें अपने कैप्टन कमांडर यामामोतो की बंकाई भी फाइनली दिखाई दी, लेकिन इस बंकाई का प्राइस बहुत ज़्यादा था। बट अटैक के ऊपर वापस आते हुए यामामोतो एक स्ट्रॉन्गेस्ट और ओल्डेस्ट फायर टाइप संपाकु को लीड करते हैं। रियोजन जाक्का यामामोतो की शिकाई की फ्लेम्स ही किसी भी चीज़ को राख बना सकती है, लेकिन उनके बंकाई के पास पावर है पूरे सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करने की। उनकी बंकाई के 4 टेक्निक्स हैं इंक्लूडिंग हिगाशी क्योकुजित्सुजिन। इस अटैक में रियोजन जाक्का के सारे फ्लेम्स उसके टिप पे कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। ये टेक्निक कुछ भी जलाती नहीं है, लेकिन जो कुछ भी रियोजन जाक्का से टच करता है वो इंस्टेंटली एग्जिस्टेंस से वाइप आउट हो जाता है, भले ही वो चीज़ कोई ऑब्जेक्ट हो या फिर इंसान। रियोजन जाक्का डिस्क्रिमिनेट नहीं करती और इस अटैक से बचने के लिए कोई भी डिफेंसिव टेक्निक नहीं है। ये अटैक्स और टेक्निक 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क पार्ट 2 तक अपडेटेड है। नए पार्ट के रिलीज होने के बाद अपडेटेड वीडियो आ जाएगा। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही। इनमें से अपना फेवरेट अटैक कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर तुम्हें ऐसे एनिमे वीडियोस पसंद हैं तो एनिमेडी अपने एनिमेशन भाई को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। मैं तुमसे मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए पीस।